कहते हैं धर्म प्रेमियों उठो, जिनको धर्म से प्रेम है वो उठ जाओ, तैयार हो जाओ। धर्म क्या है? धर्म सबका धर्म होता है। जैसे आंख का धर्म है रूप, कान का है शब्द, नाक का सुगंध, जिह्वा का रस, चर्म का स्पर्श। जीवात्मा का धर्म क्या है? परमात्मा। जब तक जीवात्मा को परमात्मा से मिलन नहीं होगा तब तक जीव को शांति नहीं है। चाहे आप लाखों करोड़ों अरबों खरबों के संपत्ति वाले क्यों न हो जाएं, लेकिन जब तक यह जीव परमात्मा से मिलेगा नहीं तब तक शांति नहीं है। कहाँ मिलेगा? कैसे? सत्संगियों जागो, ये भी कहते हैं सत्संगियों जागो। धर्म से प्रेम है तो उठ जाओ, तैयार हो जाओ। सत्स्वरूप परमात्मा से यदि मिलना है तो कहा जग जाओ। क्या जगना? ये रात में जो जगते हैं नींद से, वो जगना नहीं। नहीं, हमारे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को तब जगा हुआ समझिए जब सभी विषयों के आनंद से उनको विरक्ति हो जाए। ये विषय जो पांच है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इसमें जो आनंद आता है वो आनंद से आपको फीका समझने लगिएगा। फीका नहीं, नाच नहीं देखना है, ये नहीं खाना है, स्वादिष्ट भोजन जो है उस पर नहीं, हमको को सादा भोजन चाहिए। मैंने बहुत तरह के बिछावन, इतना मुलायम बिछावन नहीं चाहिए हमको, है ना। इससे क्या होता है, जो शरीर जल्दी उठने की इच्छा नहीं होती है, भजन नहीं कर पाते हैं। करा बिछावन पर सोइए जो जल्दी उठ जाइएगा। मतलब कहने का मतलब है विषय का आनंद से आपको नफरत हो जाए, यह जगना है। तब जो है इस जीव पर तीन पर्दा छाया हुआ है। जीव पर तीन पर्दा है छाया। कौन कौन पर्दा है? उसको योग साधना से हटाना होगा। अंधकार, प्रकाश और शब्द का पर्दा है। जीव पर तीन पर्दा है छाया, उसको साधन से जो न हटाया, गुरु से युक्ति जानकर जो साधना नहीं करेगा, जब मानव ध्यान दृष्टि साधन की क्रिया, ये साधना है, नहीं करेगा तो अंधकार का पर्दा नहीं हटेगा, प्रकाश का पर्दा नहीं हटाएगा, शब्द का पर्दा नहीं हटाएगा, तो क्या होगा? उसने पाया जो धन देव दुर्लभ है, तन है गवाना। जो मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा धन यह हम लोगों को यह मानव शरीर मिला है, वो गवा दीजिएगा, व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए कहा, जिसने साधन से तम को हटाया, ज्योति तप सारधुन में समाया, उसका जीवन सफल, पाया नर्तन का फल मोक्ष पाना। जो साधन से ये तीनों को हटा देगा उसका जीवन सफल हो जाएगा, मनुष्य जन्म पाना सफल हो जाएगा। क्या सफल होगा? तो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। आवागमन के चक्र से छुट्टी मिल जाएगी, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं, अरे तुम भी चेतो करो ना अबेरा। अरे तुम भी जरा चेत जाओ, संभल जाओ। मनुष्य जन्म जा रहा है, समय बीत रहा है, दिन बीतत जावे, आयु फुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। चेतो, अबेर मत करो। अबेर करोगे फिर लग जाएगा, देर करोगे फिर लग जाएगा। जो कहोगे कि नहीं अभी नहीं रहिए, 2 साल के बाद थोड़ा सा विवाह शादी है, ये सब है, कुछ कर लेते हैं तब दीक्षा लेंगे। कहा नहीं, देर करोगे फिर लगेगा। चेतो, अबेर मत करो। और भेज दे गुरु से कर लो निवेदा। गुरु से युक्ति जान कर करके तुम जो है सो ये जन्म मरण के चक्कर से तुम अपने को निवृत्त कर लो, छुट्टी पा जाओ। कहा
तुम भी चेतो करो न अवेरा, भेज ले गुरु से कर लो निवेरा। क्यों प्रभु छोड़कर जग से नाता जोड़कर हो भूला ना। और परमात्मा को तुमने छोड़ दिया है, भजन छोड़ दिया है, संसार से संबंध जोड़ लिया है, और प्रभु को भूला गया है। कहा ऐसा मत करो, गुरु से युक्ति जानकर, भेद जानकर, भजन भेद लेकर के मानस जब ध्यान कर मन को मोरो। ये मन जो विषयों में भाग रहा है, एक क्षण भी नहीं टिकता है। मन हमेशा विषयों में भागना चाहता है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रही खुरकंद बेरा शैतान है। ऐसा यार हरीफ बसे सलक में, हरी हरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। जो ऐसा मन है, कहा वह मन रुकेगा कब, विषयों से हटेगा कब। मानस जब, गुरु ने जो मंत्र बताया है, मानस जब ध्यान कर मन को मोरो। और मन जब मुड़ेगा तो क्या होगा आपके अंदर में? बिंदु दर्शन होगा, तारा झलकेगा। बिंदु पर अपने मन को जोड़ो, बिंदु पर मन को लगाइए, बिंदु को छोड़िए नहीं, उस पर लगे रहिए। जैसे कोई चोर को पकड़ के छोड़ देता है, क्या छोड़ा कह रे, पकड़े न रहना चाहिए। ये नहीं कि बिंदु मिला तो अब हो गया, दर्शन हो गया, प्रभु का दर्शन हो गया, सो रहे, उसको पकड़े रहो, बहुत बात है, आगे जाना है। क्या होगा जब आप बिंदु को पकड़े रहिएगा तो आपके अंदर में प्रकाश होगा। बिंदु पर दृष्टि धारों को जोड़ो, उस पर मन को लगा, दिव्य ज्योति जाएगा शब्द पाना। वह दिव्य प्रकाश होगा आपके अंदर में उस बिंदु पर मन को जोड़ने से। और शब्द की धारे भी ऊपर से आती है, ऐसा बाबा कह रहे हैं। शब्द की धारे भी आएगी। पूज बाबा कहते हैं कि मैं कहता हूं सो बात नहीं, मैं संत वाणी कह रहा हूं। शाही कहता है ये संत वाणी। कहा संत वाणी कहां से कहा? तो सदगुरु कृपा से है जाने, संत सदगुरु कृपा से जाने। मैं संत सदगुरु की कृपा से ही मैं भी जाना। इस पर कर लो अमल जो चाहो अपना भर। जो अपना भला चाहते हैं, जो मनुष्य अपना भला चाहते हैं कि मैं इस दुखाले संसार से छूट जाऊं, माता के गर्भ से हमें छुट्टी मिल जाए, 84 की फंदा से मैं निकल जाऊं, जो अपना भला ही चाहता है, तो कहा संतों की वाणी पर जरा अमल करो। ये नहीं कि इस कान से सुना, इस कान से बहा दिया। अरे जरा उस पर अमल करो। अमल करोगे तो है ना, दुख मिट जाएगा। ये दुख जो है आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कहा यह समाप्त हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।